पाकिस्तान विमेन एम्पायर की पहली खातून एम्पायर हैं सलीमा इम्तियाज, जो कि आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में शामिल होने वाली पहली खातून पाकिस्तानी खातून अंपायर बन गई है और मुल्तान में होने वाले पाक मुल्तान T20 सीरीज की भी अंपायरिंग करेंगी। और आज सलीमा इम्तियाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलीमा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। You've made us and the entire nation so proud with all your hard work. Congratulations. Thank you so much. तो ये बताइए सलीमा जी, आपसे लीड करते हुए और कितनी सारी ख़वातीन हैं जिनको आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है to do better, to come and think about this field, because umpiring की field, I mean cricket, पाकिस्तानी women की cricket तो है, but umpire एक बहुत बड़ी prestigious position है। तो आप क्या कहेंगी उन नौजवान ख़वातीन के लिए? जी, जॉब तो बहुत प्रेस्टिजियस है और बहुत जिम्मेदारी वाली है जी। मेरा तो यही सबके लिए पैगाम है कि फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत वास्ट है। अभी हमारे साथ और भी फीमेल एम्पायर्स हैं जो पाकिस्तान में एम्पायरिंग करती हैं। हम कोई 10-12 फीमेल एम्पायर्स हैं टोटल इन टोटल, और इंशाल्लाह ताला एक पाथवे खुला है, औरों के लिए भी जगह बनेगी और भी लोग आगे आएंगे। और इसी तरह और जो अभी इस टीम में जुड़े हुए नहीं हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ थोड़े से हार्ड वर्क की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आपका आगाज, इस सफर का आगाज कैसे हुआ? क्रिकेट खेलने के लिए तो हमने देखा है खवातीन उनका दिल चाहता है, लेकिन ये कि अंपायरिंग के शोबे में आना जरा मुख्तलिफ सी बात है। और फिर वैसे मैचेस होते हैं, पहले तो जो लड़के अंपायर्स बनते हैं वो तो इस तरह के ग्राउंड में चले गए, टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, उनको शौक है, गली मोहल्ले में खेलते हैं, गली मोहल्ले में हो रहा है। हाँ। तो आपने कैसे इस सफर का आगाज किया? बेसिकली सफर का आगाज तो शायद बचपन से हो गया होगा, क्योंकि बचपन में खुद भी गली मोहल्ले में क्रिकेट खेली है बहुत मैंने जी। और इसके बाद जो है वो मैं प्रोफेशनली जो है वो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ नेक्स्ट लेवल्स में। राइट। तो मेरा प्रोफेशन भी यही है, स्पोर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड हूँ। 2005 में मैंने खुद क्रिकेट खेली है, नेशनल लेवल पर खेली है, नेशनल मैचेस खेले हैं। और 2006 में मैंने क्रिकेट खेलने छोड़ के और फिर मैं पीसीबी ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एम्पायरिंग कोर्स अनाउंस किया था फीमेल के लिए, तो वो मैंने ज्वाइन किया था और वहां से मेरा एम्पायरिंग का सफर शुरू हुआ है। राइट। सलीमा जी, ये बताइएगा, ऑन ग्राउंड डिसीजन मेकिंग इस, जैसे आपने कहा कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, कभी ऐसे हुआ कि आप डबल माइंडेड हुई हो या कंफ्यूज गलत फैसला हो गया, गलत फैसला हुआ हो एंड देन यू रिग्रेटेड इट, लर्न फ्रॉम इट? कोई ऐसा कोई वाकया हो तो जरूर बताइए हमें। देखिए, इंसान है, ह्यूमन एरर है और होती ही होंगी, गलतियां भी होती होंगी, जाहिर सी बातें हुई होंगी हमसे भी। कभी फील हो जाती है गलती, कभी फील नहीं होती है। लेकिन हर डिसीजन के बाद अपना ही एनालिस करते हैं हम, सेल्फ एनालिसिस, कहाँ गलती की है, क्या सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल होती है। बिल्कुल। और सोचते हैं, अपने आप को जज करते हैं, खुद को ही जज करते हैं कि क्या चीज कम थी, क्या चीज गलत थी, क्या चीज सही थी, और कोशिश करते हैं वो उसके ऊपर काम करने की। और जिन मैचेस में हमारे साथ मैच रेफरीज होते हैं, फिर वो हमें एडवाइस करते हैं कि कहाँ पर आपकी क्या मिस्टेक्स है या क्या गलती है। जो अच्छी बातें होती है उनके शाबाश भी मिलती है, तो इसी तरह सफर चलता रहता है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें बड़ी बहस होती है और आप सही हमें जवाब देंगी इसका, कि जो LBW होता है, यानी ट्रैजेक्टरी बॉल की क्या चल रही है और फिर हॉट स्पॉट है, तो अक्सर ये स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर विकेट पर लग रही है बॉल तो फिर कहीं भी पिच कर रही है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। आप क्या समझती है, कैसे? एक लॉ है ना, एक लॉ है LBW का, उस लॉ पे एम्पायर डिसीजन लेते हैं कि पिच जो है कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, लाइन होती है पिच होने की, जी जी, विद इन द स्टंप्स लाइन होती है, विकेट टू विकेट। तो वो एक उसका लॉ है जिसके तहत एम्पायर डिसीजन लेते हैं इसका। और कोई भी प्लेयर बेसिकली LBW मुश्किल हो जाती है ना, राइट हैंड बैट्समैन को लेग ब्रेक बॉलर अगर बॉल कराएगा तो लेग स्टंप पे, यही उनका आर्ट है ना। सही कि वो कैसे इसको डील करते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर, और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच आप अंपायर कर रही हो, कितना प्रेशर होता है वो अलीम डार ने कि बड़े बड़े फैसले, और हमने देखा उसमें तो अलीम डार ने
जितने रेफरल हुए बिल्कुल। 95% वो गलत ही था जो रेफरल किया गया और अलीम डार का फैसला सही था। तो पाकिस्तानी ये अंपायर्स के बारे में क्या कहेंगे, और अगर वहां पहुंचती है तो वो तो आपका हदफ होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म हो और अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर एक दिन वो भी आएगा जब हम भी उस लेवल पे जाके एम्पायरिंग करेंगे। अलीम भाई इज अ लेजेंड फॉर पाकिस्तान, उनकी बराबरी तो खैर कोई नहीं, हम अभी तो हम उस काबिल नहीं है कि हम उनकी बराबरी करें। राइट। लेकिन हाँ कोशिश यही होती है कि देखिए प्रेशर का जहां तक ताल्लुक है, तो अगर एम्पायर प्रेशर ले ले तो गेम खत्म हो जाता है। तो प्रेशर तो आपको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो ना आप अच्छे एम्पायर बन सकते हैं, ना आप अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। बिल्कुल। तो हर गेम में हर चीज में प्रेशर हैंडल करना बहुत जरूरी है। और सलीमा जब आप टीम जी बताइए। और जब आप खेलने जा रहे हैं, जब आप मैच करने जा रहे हैं, तो सामने ये नहीं देखना है ना कि टीम ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया है। बिल्कुल। टीम तो टीम है, वो प्लेयर्स है सिर्फ, तो वो तो एक कैजुअल सी चीज है, तो उसमें तो आपको एम्पायरिंग करनी ही करनी है। ये आपने एक ट्रू एम्पायर के माइंडसेट की बात की है। अच्छा सलीमा जी, ये बताइएगा कि टेक्नोलॉजी हैज रियली कम अप एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन द क्रिकेट डिसीजन मेकिंग स्पेशली फॉर एम्पायर्स? जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है और जो वर्ल्ड वाइड आप देखती हैं, उससे कितनी मदद हुई है टू मेक द राइट डिसीजन? देखिए टेक्नोलॉजी कभी कभी हेल्पफुल भी होती है, कभी कभी नुकसानदेह भी होती है। बिल्कुल। दो बराबर चलती हैं। हर किसी भी शोबे में आप उठा लें, टेक्नोलॉजी के डबल साइड होती हैं। बिल्कुल। क्रिकेट में टेक्नोलॉजी फायदा, डीआरएस सिस्टम कभी कभी फायदा इस तरह भी दे जाता है कि मैंने आपसे जैसे कहा कि ह्यूमन एरर है, हो सकता है कोई चीज एम्पायर की नजर से बच जाए, वो फिर हॉकाई या बाकी चीजें उसको कवर कर लेती हैं। तो एक गलत डिसीजन होने से और एक गलत चीज होने से बचा लेती है टेक्नोलॉजी हमें। तो चीजें काफी बेहतर होती हैं। टेक्नोलॉजी का डिपेंड करता है कि आप उसको लेते किस तरह, आप पॉजिटिविटी की तरफ लेते हैं या नेगेटिविटी की तरफ लेते हैं। तो ये चीज मेन माइंड करती है। मजीद जानना चाहेंगे, कोई ऐसा प्रेशर गेम आपको याद है कि जहां बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा हो, दोनों टीम्स कोशिश कर रही है, वो क्रूशल मौका आ गया और आपने कोई फैसला ऐसा दे दिया है जिससे मैच का रिजल्ट पलट गया और फैसला जाहिर है सही था आपका, वो क्या उसको वैसे कैप्टन को कैसे मैनेज करती हैं आप? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मैच मेरे साथ आया नहीं है जो बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा हो और प्रेशर में मैंने कोई ऐसा डिसीजन दिया हो। मैचेस किए हैं मैंने, इंडिया श्रीलंका का फाइनल किया है, अभी भी मैंने ये लास्ट एशिया कप में इंडिया श्रीलंका का फाइनल किया था। उससे पहले भी मैं इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश सारे मैचेस में करवा चुकी हूँ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर एशिया कप हुआ था उसमें। राइट। तो बेसिक और कैप्टन जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि कैप्टन इतना तंग कभी किया है किसी ने मुझे। जो बात उनको बताई जाती है वो सुनते हैं, बात समझते हैं, और वो खुद बहुत बड़े प्लेयर होते हैं, तो उनको इतना कुछ ज्यादा बताने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। और अभी तक ऐसा कोई मेरे साथ इंसिडेंट हुआ नहीं है जहाँ पर कैप्टन ने मुझे परेशान किया हो। सही। हमें ये बताइएगा कि आपकी बेटी कायनात भी क्रिकेटर हैं, तो घर का माहौल जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है और आप दोनों घर पे होते हैं, तो क्या बस लड़ाई झगड़ा है, दो अलग अलग ओपिनियंस हैं, या मैच के अलावा भी क्रिकेट से रिलेटेड है आप दोनों की फील्ड? क्या बात होती है? घर पे नॉर्मली हम ज्यादातर पाकिस्तान के मैचेस ही साथ देखते हैं, वरना तो हमारी दोनों की वर्किंग टाइम्स इतने अलग अलग हैं कि हम बहुत कम एक साथ बैठ के मैचेस वगैरह देख पाते हैं। राइट। आप कभी पाकिस्तान का मैच आ रहा हो या कुछ हो तो बैठ के देख रहे होते, लेकिन कभी ऐसी कोई बहस मुबाहिसा होता नहीं है। और आप भी टीवी पर होता है। आप यही चाहेंगी कि वो भी एम्पायरिंग की तरफ आए या फिर फील्ड पे खेलें? ये उसका अपना डिसीजन है। और ये हो रहा होता है कभी भी स्क्रीन देखते हुए हो रहा होता है ऐसे बड़े मैचेस जब चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, तो आपसे पूछ रही है कि आपकी साहबजादी की ये जो ये देखिए ये एलबीडब्ल्यू ये हो गया या नहीं हुआ है? तो आप बताती है। हाँ, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। डिसीजन पूछ लिए जाते, तो मैं उनको यही कहती हूँ, मैं कहता हूँ जो वहाँ पर एम्पायर खड़े हैं ना वो ज्यादा बेहतर डिसीजन देते हैं, हम टीवी पर बैठ कर डिसीजन नहीं दे सकते हैं इतने बेहतर तरीके से। सही है। तो बहरहाल लेकिन कि कभी ऐसी बहस बहुत बहुत रेयरली ऐसी कभी कोई बहस हुई होगी। और आपने कभी ऐसा कहा कि आउट हो जाओ तुम आउट हो बस? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। राइट। अगला कौन सा सलीमा जी इवेंट आ रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगी एज एन एम्पायर?
देखिए अभी आईसीसी का तो वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन चूंकि मेरा इंडक्शन अभी थोड़ा अभी हुआ है तो मैं वर्ल्ड कप की पार्ट तो हूँ नहीं। राइट। लेकिन आई डोंट नो, जो भी असाइनमेंट आएगा इंशाल्लाह ताला पूरा अपना 100% एफर्ट करेंगे और 100% देने की कोशिश करेंगे, ताकि अपने मुल्क का नाम रोशन करें और कभी उसको जी। अच्छा, पाकिस्तान टीम के चांसेस बताएं क्या है? और अभी भारत से भी मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का। ओह नो। देखिए पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी टीम है जी। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है, बहुत पोटेंशियल है बच्चियों में और बहुत मेहनत भी करती हैं। और अब वो तो दिन पे डिपेंड करता है, जिसका दिन होगा वो जीतेगा। तो बिल्कुल। लेट्स होप एंड प्रे फॉर पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान मगर टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह से पाकिस्तान की। अच्छा, ये बताइएगा सलीमा जी कि पाकिस्तान की बहुत सारी ख़वातीन हैं जो डिफरेंट शोबों में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। एज क्रिकेट प्लेयर कितना ज़रूरी है उनके माँ बाप को इनकरेज करना कि अपने बेटियों को इस फील्ड की तरफ राग़िब करें या जाने दें? उनके लिए, उन पेरेंट्स के लिए क्या आप एडवाइस देंगी या क्या ओपिनियन देंगी? देखिए हमारे माशरे में विदाउट सपोर्ट ऑफ पेरेंट हम कुछ नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। फैमिली सपोर्ट होना 100% जरूरी है जी। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है तो बच्चियां कुछ भी नहीं, सिर्फ क्रिकेट नहीं किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल। तो मशवरा मेरा पेरेंट्स को यही है कि अपने बच्चियों पे भरोसा करें और उनको मौका दें खेलने का, या जिस भी फील्ड में वो जाना चाहती हैं उनको इनकरेज करें, उनको डिस्करेज ना करें। क्योंकि अगर हमें फैमिली सपोर्ट नहीं होता, मेरा या मेरे हस्बैंड का सपोर्ट कायनात के लिए नहीं होता, या मेरे लिए मेरे हस्बैंड का और मेरी बच्चों का सपोर्ट नहीं होता, तो शायद आज मैं और कायनात इस जगह पर नहीं खड़े होते। जी। तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, साथ दें उनका। हाँ, मुझे पता है कि माशरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लड़कियों के लिए होती हैं प्रॉब्लम्स, और हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि खुलेआम हम सारी इतनी इजाजत दे देते हैं पेरेंट्स। लेकिन मेरी सब पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट भी है और एक सजेशन भी है कि प्लीज बच्चियों के साथ बहुत कोऑपरेट करें और इनको बिल्कुल मौका दें, 100% और मौका दें। बिल्कुल जी। सलीमा जी, आप जैसी मदर्स सारी मदर्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है, और आप ख़ुद पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा एजाज़ है कि आप ने ये अलम उठाया है। हम आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बेस्ट विश करते हैं। बहुत